हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग स्पीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग 1 से लेके 12 पेज पढ़ चुके हैं। डेली हम लोग 3 पेज पढ़ते हैं, तो आज भी हम लोग 3 ही पेज पढ़ेंगे। ये 1992 से 2023 और 2024 तक कवर किया जाएगा। विगत 31 वर्षों का हर प्रश्न पत्र सहित है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का 13वां पेज कौन सा है, जिसमें हम लोग 12 पेज पढ़ चुके हैं। 13वां पेज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा हम लोग का 13वां पेज, ये 12वां है, ये 13वां पेज। इसमें हम लोग लेफ्ट राइट एंड मीडियम साइड से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे भारत में परिवहन। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, जो भी पॉइंट है, केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा BRO जिसम सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। तो केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना 1929 और सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जो विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है, जबकि अगला पॉइंट की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक है। जबकि सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A है, जो केरल से कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक लंबाई है, वेलिंगटन द्वीप तक लंबाई है। अगला है कि जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। NH-1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 10 नवंबर को परिवहन दिवस व 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़क की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, जबकि न्यूनतम लंबाई सिक्किम राज्य में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में मौजूद है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुआ था। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुआ था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1955 को किया गया था। इसके बाद है कोच्चि, जो कि नेंदु बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई स्थित है। नौहा सेवा, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसका पूर्व नाम था कांडला, यह गुजरात में स्थित एक जुआरी बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना व कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। मुंबई एवं कोच्चि के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रासायनिक बंदरगाह है दहेज, जो कि गुजरात में मौजूद है। सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह है कोलकाता। और अगला है कि सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज, जिसका पुराना नाम एनोर था, यह चेन्नई में मौजूद है। अगला है कि बीओ चिदंबरनार, पुराना नाम तूतुकुड़ी, तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है, जबकि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। केरल में अलेप्पी बंदरगाह मौजूद है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मिडल का भारतीय प्रतिरक्षा। इसमें पहला क्वेश्चन कि भारत में थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। थल सेना का 7 कमानों में बांटा गया है, जिसमें दक्षिण थल सेना का कमान है पुणे, मध्य का है लखनऊ, पूर्वी का है कोलकाता, उत्तरी का है उधमपुर, पश्चिमी का है चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिमी का जयपुर। तथा इसके बाद प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय
शिमला में स्थित है। इसका अगले बात है कि भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ जो कि थल सेनापति थे के एम करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शा थे। भारतीय थल सेना का विश्व की चौथी, वायुसेना की 5वीं तथा नौसेना की 7वीं बड़ी सेना है। एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला और वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में तथा मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। और इसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चिन में भी मौजूद है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिण का कोच्चिन है, पूर्वी का विशाखापट्टनम है और पश्चिमी का मुंबई। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिण का कोच्चि, पूर्वी का विशाखापट्टनम और पश्चिमी का मुंबई। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल RD कटारी। 1998 में इनको चुना गया था। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बांटा है। वायुसेना का प्रमुख था वायु सेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थे थॉमस हर्स्ट। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थे थॉमस एम हर्स्ट। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में। वायुसेना का ध्येय वाक्य है नमः स्पेशम दीप्तम तथा नौसेना का है सम नो वरुणम। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, जिसे प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नवंबर 1947 में उनको दिया गया था। 3 सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। थल सेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जबकि जल सेना का प्रधान होता है एडमिरल रैंक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ होता है मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। थल सेना हमेशा 15 जनवरी को मनाया जाता है, नौसेना 4 दिसंबर को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बना पहला पनडुब्बी का नाम था INS साल्के। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित किया गया था पृथ्वी। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र था नाग। प्रथम विमानवाहक पोत था INS विक्रांत। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत था INS नीलगिरी। भारतीय वायुसेना का पहला नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम था रॉयल इंडिया मैरीन। इसके बाद हम लोग राइट साइड का देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति आधारित भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था 1881 में। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित हुआ था पंजाब नेशनल बैंक। अगला है कि भारत में केंद्रीय बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, जिसे हम ओ स्मिथ कहते हैं, और प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थे KG उदेसी। केंद्रीय बैंकिंग की जांच समिति की स्थापना 1931 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में किया गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक SBI रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों कुल जमा 50 करोड़ रुपये से अधिक थी। इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य बड़े व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि दिया था हजारी समिति ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में या फिर समय में। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या टोटल 12 है। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल
1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक कर दिया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की हैं और भारतीय बैंक को सर्वाधिक संख्याएं ब्रिटेन यूके में स्थित है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की मौजूद है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। इसके बाद बैंकों का ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड यूएसए 64 है। इसके बाद हम लोग 14वां पेज पढ़ लेते हैं। ये रहा 14 नंबर का, जिसमें हम लोग लेफ्ट साइड में पढ़ेंगे भारत में संचार व्यवस्था। रेडियो का प्रसारण 1927 में प्रारंभ हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ था और बाद में 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा जो कि संचार सेवा 1837 में आरंभ हुआ था। पहला डाक टिकट जो था कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। इसके बाद डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था, जबकि मनी ऑर्डर की सेवा 1880 में हुआ था। अगला पॉइंट है कि भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 में प्रयागराज से नैनी तक शुरू हुई थी। भारत में डाक जोड़ों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 को प्रारंभ की गई थी। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में की गई थी, जबकि डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ था। 1863 में रेल डाक सेवा की शुरुआत हुई थी और भारत में डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन, जिसे हम तार सेवा कहते हैं, 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1881 से 82 के मध्य कोलकाता में हुआ था। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका थी प्रतिमापुरी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक थे J.A. हिक्किम। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल थे। इसके बाद है 18 मई 1988 में राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में की गई थी। 1982 में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। डायरेक्ट टू होम DTH सेवा का शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ था। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। इसके बाद अगला है पॉइंट कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुआ था, जबकि इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ था। सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ की हुआ। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुआ था। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई, जिसके प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई थी। भारत का सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसे हम PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। अब इसका हम लोग मिडल पार्ट पढ़ लेते हैं। भारत में उद्योग, तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना डिस्को टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। इसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जिसे हम राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान
स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाईपुर दुर्गापुर राउरकेला कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका काल था 1956 से 61 में हुई थी। जबकि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब झारखंड में हो गया था। बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में आरंभ की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था या फिर स्थापित हुआ था। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ था। नेपानगर जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र है जो कपड़ा उद्योग का एक उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया। कपास को सफेद सोना कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का जो मुख्यालय है या फिर कह सकते हैं ढाका में स्थित है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और कानपुर का उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भेल की स्थापना 1964 में हुई थी जबकि ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी है। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र माना गया है। इसके बाद हम लोग राइट साइड का पढ़ लेते हैं। फिल्म जगत। तो प्रथम भारतीय फिल्म मुख्य फिल्म थी 1913 में बनी थी राजा हरिश्चंद्र। प्रथम बोलती फिल्म थी अलमहारा 1931 में बनी थी जिसका अभिनेत्री थी जुबेदा बेगम और निर्माता थे अर्देशियर ईरानी। इसके बाद फिल्म जगत के अगले बार हम लोग मतलब फिल्म जगत का अगला पॉइंट है कि भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला फातिमा बेगम बुलबुल ए पाकिस्तान 1926 में। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं स्वर्ण जयंती मनाने वाले प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाले प्रथम फिल्म था कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी थी गुरुदत्त की कागज की फूल। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म थी शोले। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। इसके बाद था अगला क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट है कि श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने 12.5% लगाया था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था। इसके बाद भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थे सत्यजीत रे। 1992 में इनको सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म थी मिर्जा गालिब 1954 में। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। फिल्मों में पहला निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त जिनका वास्तविक नाम था फातिमा ए रशीदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोडिक है जो उनको 1969 में मिला था जबकि प्रथम गीतकार थे मजरूर सुल्तानपुरी। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानुमति फिल्म गांधी थी और फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत के एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे और गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। और ये रहा हम लोग का लास्ट पेज जिसमें हम लोग लेफ्ट साइड का पढ़ते हैं भारत में शिक्षा का विकास।
देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में घोषित किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसने 1854 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा समक्ष प्रस्तुत किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण 1835 में जारी किया गया था। इसके बाद है कि शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने अंडर आयोग का गठन 1882 में तथा सैंडलर आयोग का गठन 1917 में किया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। और इसके बाद है देश का प्रथम मुक्त विद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 में हुआ था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जिसे हम कहते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम यूजीसी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1956 में हुआ था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1961 में हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में ही हुआ था। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 से 88 में लागू किया गया था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया था। और इसके बाद है कि आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार ने राधाकृष्णन आयोग का गठन 1948-1949 में किया था। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुआ था। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की का स्थापना 1847 में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था। बंगाल का शहर लॉर्ड वेलेस्ली को ही कहा जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमेशा 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग इसका मिडल पार्ट पढ़ लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड रोगर 1833 से 96 की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में या फिर उनकी स्मृति में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में शुरुआत हुआ था और नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल 6 क्षेत्रों में भौतिक रसायन, शरीर विज्ञान और चिकित्सा, साहित्य व शांति व अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रागर फ्रिस नॉर्वे थे और जेन टीन वर्जेन को हॉलैंड के निवासी थे, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया था। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे का संसद स्टोर्टिंग जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कोरोलिनेस्का चिरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो स्वीडन में मौजूद है, यह शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत का पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई को गीतांजलि के लिए दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सीवी रमन, 1930 में मिला था इनको। और जो अगला पॉइंट है कि नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन
स्वीडिश क्रोनर यानी कि 7.11 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1930 में रेडियो सक्रियता की खोज होती में मिला था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में तीन से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी भी नोबेल पुरस्कार को नहीं दिया जाएगा, यानी किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यह नियम बनाया गया था 1974 में। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तानी थी मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की थी, जिनको 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद है राइट साइड का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नरेगा एवं मनरेगा। नरेगा NREGA, जिसका पूर्ण रूप होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2004 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बंदलापल्ली गांव में से हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 में। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जीन द्रेंज बेल्जियन ने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों तक रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% है। अब जो नरेगा है, अब 100 दिनों को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम कराना शामिल है। प्रथम चरण 2006 से 7 में इस योजना के अंतर्गत देश में 27 राज्यों 200 जिलों तथा द्वितीय चरण 2007-8 में देश के 130 जिले शामिल किए गए थे। तीसरा चरण 2008 से अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिले को शामिल किए गए थे। वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। वर्ष 2008 इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना में केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90 व 10 का अनुपात होता है और मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60 और 40 का होता है। मनरेगा का गठन मीर साल कमेटी द्वारा हुआ था। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा था, वर्ष 2015 में। इसके बाद है मनरेगा का कार्यात्मक इकाई है ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्त करता है परिवार। तो हमने आज 13 से 15 पेज हम लोग पढ़े थे, यानी 13 से 15 पेज नंबर पढ़े थे। इसमें टोटल थे 3 पेज और हम लोग डेली 3 पेज ऐसे ही कवर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और आगे भी वीडियो ऐसा ही आएगा।